फैक्टर के बारे में बताने वाले हैं प्रैक्टिकली तौर पे। ठीक है, हम लोग थ्योरी में तो पढ़ लेते हैं पावर फैक्टर कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली रूप पे हमारे पास पावर फैक्टर मीटर है और उसके थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि पावर फैक्टर एक्चुअल में लोड के बदलने से कैसे बदलता है, उसको बाद हम आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ, जिससे हमें वहाँ से बताएंगे। पावर फैक्टर जो है वो एक्चुअल में किसी भी लोड के वोल्टेज व करंट के बीच के एंगल का जो मान आता है उसके मान को प्रदर्शित करता है। जैसे किसी भी लोड का करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, जैसे ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, इसके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि पी एफ बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर होता है, इसी को हम cos फाई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो cos थीटा अगर 90 डिग्री है, cos थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है। अब ये जैसे अगर क्या होता है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए पावर फैक्टर जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है यूनिटी पीएफ होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है जब ये प्योर रजिस्टिव उपयोग करेंगे, मतलब कोई रजिस्टिव उपकरण है जैसे कि हीटर होता है, कोई इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर यूनिटी कार्य करता है। ठीक है। और इस लोड पे क्या होता है कि जो हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। मतलब ये इसी में हमारा वोल्टेज हो जाएगा, इसी एंगल पे सेम करंट हो जाती है। इस वजह से करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसकी वजह से पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है, क्योंकि cos 0 बराबर 1 हो जाता है। ठीक है। फिर आगे दूसरा पावर फैक्टर होता है लैगिंग। ठीक है, लैगिंग पीएफ होता है। लैगिंग पीएफ जब हम प्योर इंडक्टिव लोड लगा देते हैं, जैसे कि कोई कॉयल है, कोई पंखा है, ये जब ये वाले लोड लगा देते हैं तो हमारा पावर फैक्टर लैगिंग की ओर जाने लगता है। ठीक है। अभी एक बहुल मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होते हैं, इसलिए लैगिंग लोड ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मोटर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, ये सभी लोड जब हम चलाते हैं इस वजह से जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाउन हो जाता है लैगिंग की तरफ में। ठीक है। फिर हम उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, लीडिंग लोड लगाते हैं। ठीक है ना। जैसे लैगिंग में समझा देता हूँ थोड़ा सा। लैगिंग में क्या है, वोल्टेज व करंट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। मतलब इसमें वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, जैसे वोल्टेज आगे चलेगा करंट से। ठीक है, इस कंडीशन पे। तीसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पीएफ होता है। लीडिंग पीएफ में क्या होता है, जैसे कोई कैपेसिटर है, इन सभी को लगाने से लीडिंग की तरफ डाइवर्ट होता है। मतलब जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो लैगिंग पावर फैक्टर था, जब हम चोक वगैरह लगाए तो क्या हुआ, लैगिंग की तरफ गया। अब लीडिंग वाला जब लगाएंगे तो वो लीडिंग की तरफ जाएगा। जैसे लीडिंग लोड लगाएंगे, जैसे कैपेसिटर हमने उपयोग किया, कोई कैपेसिटर वगैरह उपयोग किया, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे होती है करंट, ठीक है, ये जो करंट होगी लीड करने लगेगी वोल्टेज से। ठीक है, तब यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, 0 हो जाएगा और पावर फैक्टर हमारा इधर भी 0 तरफ डाइवर्ट होगा। अभी आप यहाँ पे अच्छे से नहीं समझेंगे, जब हम प्रैक्टिकली तौर पे मीटर में करके दिखाएंगे तब आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि पावर फैक्टर एक्चुअल में कैसे प्रैक्टिकली काम करता है। ठीक है, और पावर फैक्टर के कम हो जाने से आपको पता ही होगा कितना नुकसान होता है। पावर फैक्टर को हम यही चाहते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी के पास में ही रहे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है, जब प्योर रेजिस्टिव लोड लग जाएगा तब आपका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। जब कोई इंडक्टिव लोड लग जाएगा तब लैगिंग पावर फैक्टर होता है। जब कभी भी कैपेसिटिव लोड डाल देंगे सर्किट में तब लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अब आपको हम मीटर में दिखाएंगे कि किधर साइड क्या होता है। ये हमारे पास पावर फैक्टर मीटर है, इसको हम cos फाई मीटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, इधर देखिए 4 टर्मिनल होते हैं। इसके अंदर 2 कॉयल होती है, एक करंट कॉयल होती है, एक पोटेंशियल कॉयल होती है, जिसे प्रेशर कॉयल भी बोलते हैं। क्या होता है, करंट कॉयल जो होती है उसको लोड के सीरीज में लगाते हैं। ये जो टर्मिनल है, ये 4 टर्मिनल है, जो एक करंट, 2 करंट कॉयल के, 2 पोटेंशियल कॉयल के। जो करंट कॉयल होती है उसे हम लोड के सीरीज में लगाते हैं, जो प्रेशर कॉयल होती है उसे हम लोड के पैरेलल में लगाते हैं। जो करंट कॉयल है वो करंट को मेजर करती है और जो प्रेशर कॉयल है वो वोल्टेज को मेजर करती है। ठीक है, मतलब कि दोनों के बीच का जो एंगल होता है यही तो प्रदर्शित करता है, है ना।
मतलब कि आप देखिए यहाँ पे cos फाई मीटर में देखिएगा आप, ये सेंटर पे इसका पॉइंटर आपको मिलेगा। सेंटर में आपको 1 लिखा मिल जाएगा, यूनिटी है, यही होता है यूनिटी। जब आप रजिस्टिव लोड लगाएंगे तो ये मीटर जो होगा आपका यूनिटी पे रहेगा, ठीक है। जब आप कैपेसिटिव लोड डालते हैं, कोई कैपेसिटर वगैरह उपयोग करते हैं, कैपेसिटर सर्किट में लगाते हैं, तो ये सर्किट का जो मीटर है वो इधर साइड, ये CAP लिखा हुआ है, मतलब इधर साइड डाइवर्ट होने लगता है। अब जब हम क्या करते हैं, इंडक्टिव लोड, कोई फैन वगैरह लगाते हैं, मोटर वगैरह लगाते हैं सर्किट में, तो क्या हो जाता है, ये इंडक्टिव की तरफ डाइवर्ट होने लगता है, ठीक है। ये आपका 0 से 1 के बीच पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि पावर फैक्टर यूनिटी के आसपास ही रहे, 0.9 0.8 के आसपास ही रहे, 1 के आसपास रहे। ये नहीं चाहते कि उससे नीचे जाए, क्योंकि उससे नीचे जाने पे हमको बहुत भारी नुकसान है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे करके भी दिखाएंगे कि जैसे कैपेसिटर लगाते हैं हम लोग तो किधर ऐसे डाइवर्ट हो जाता है, चोक लगाते हैं या फिर कोई इंडक्टिव लोड लगाते हैं तो इधर डाइवर्ट होता है। ये कैसे होता है, कैसे बैलेंस होता है, कैसे इधर उधर होगा, हम आपको भी करके दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे आपको वाट मीटर में लोड लगा के दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे मीटर इधर उधर होता है, कैसे कैपेसिटिव तरफ, कैसे इंडक्टिव तरफ लीडिंग लैगिंग होता है। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम लगाएंगे तो हमारा जो मीटर है, ये पॉइंटर है, ये कैपेसिटिव तरफ डाइवर्ट होगा, ठीक है। देखिएगा हुआ होगा, ठीक है। ये कैपेसिटर तरफ डाइवर्ट हो गया है। अब इस कैपेसिटर को हम परमानेंटली ये भी जोड़ देंगे। अभी हम लोग कैपेसिटर लगाए हुए हैं, तो ये जो पॉइंटर है लीडिंग लोड की तरफ 0 की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। अब हम ये चोक लगा देंगे तो उधर से उठ करके इधर आएगा, कुछ मात्रा में आएगा। जैसे इधर इतना है ना, तो यूनिटी की तरफ जा सकता है। ये देखिएगा, ये यहाँ पे आया। अब एक चोक और लगाएंगे ना तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाए हैं, एक चोक लगाए हैं, तो ये देखिएगा हमारा ये लगभग बैलेंस है, ये लगभग हमारा बैलेंस कंडीशन पे है। अब हम जैसे ही एक और चोक लगाएंगे तो ये लैगिंग की तरफ चला जाएगा, देखिएगा, है ना। ये देखिएगा, ये जैसे ही चालू किया, हमने स्विच चालू किया, वैसे ही ये लैगिंग की तरफ आ गया। और चोक लगाएंगे तो और इधर डाइवर्ट होगा। अब ये चोक को हम उसके साथ ऐड कर देंगे और एक कैपेसिटर को लगाएंगे फिर से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 चोक और एक कैपेसिटर लगाए हैं, इसलिए ये लैगिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉइंटर। अब हम एक कैपेसिटर और ऐड कर देंगे इसके साथ, देखिएगा अब ये लगभग बैलेंस आ जाएगा। नहीं हो पाया क्योंकि कैपेसिटर का मान कम था। क्या है, इस वक्त हमारा एक्सल का मान ज़्यादा है XC से, ठीक है ना। मतलब हमारे इंडक्टिव लोड का मान ज़्यादा है कैपेसिटिव लोड से, इसलिए यहाँ पे पावर फैक्टर यूनिटी नहीं हो पा रहा है। और अगर जैसे ही कैपेसिटर का मान बढ़ाएंगे, उधर हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए कैपेसिटिव तरफ, इंडक्टिव का बढ़ाएंगे हो सकता है कि इंडक्टिव तरफ बढ़ जाए, ठीक है ना। इस तरह से पावर फैक्टर कार्य करता है। अभी हम आपको सब कुछ हटा के रजिस्टिव लोड पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग रजिस्टिव लोड लगाएंगे इस मीटर में, cos फाई मीटर में। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने लगाया, लोड लगा के रखा हुआ है, जैसे स्विच को चालू किया तो ये थोड़ा सा कैपेसिटिव तरफ डाइवर्ट हो रहा है, थोड़ा सा। हालांकि इसका थोड़ा पॉइंटर भी उधर साइड ही है, बाकी इसमें थोड़ा सा कैपेसिटिव कंटेंट है, क्योंकि मतलब कह सकते हैं कि रजिस्टिव लोड है, मेन रजिस्टिव लोड है, उसमें से थोड़ा सा उधर डाइवर्ट हो रहा है। बाकी ये यूनिटी लोड हम लगा के रखे हैं, इसको यूनिटी आना चाहिए था और आता भी है लगभग कोई लैंप वगैरह लगाते हैं, ठीक है। हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, आपके समझ में भी कुछ आया होगा। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।